प्रदेश सरकार को कोरोना से लड़ाई लड़ने के साथ साथ फसलों की बीमारियों की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हिसार में इन दिनों कपास की फसल पर कहर बरपा है। सफेद मक्खी, तेला चेपा जैसे रोगों ने फसलों को तबाह करके रख दिया है, जिसने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। गंगो गांव में नरमा तो बिल्कुल भैया देख ले थरा गया, खत्म हो रहा है, नहीं कह रहे साहब। खर्चा में टूट रही, खत्म हो गया, आखिर जाके सीट लगी। जिस तरह करंट मारे जो गए देख ले नरमा आपके सामने भी ये नुकसान ही नुकसान है। फायदो क्या मतलब 10-10 हज़ार रुपया 12-12 हज़ार रुपया किलो लाग दिया है। अरे अठने की भी आमद को नहीं सोचा भी हम बागर ज्वार बीजो या मक्का बीजो जो कि 2% बनाया खर्चा लिया करूँ भी। वो एरिया सारा ही हाईवे का तरह सारा ही साफ है। बहुत भी मेरे ख्याल 100 एकड़ तो बार ही बार है सारा सारा। ये इन पास ले लो अगर टोकस पतन तो हमारा एरिया आ जाइए, इसका माँ तो सारा ये मान लो हमारा परिवार का कहते हैं। मांग रही है कि मुआवजा दे दिया तो हमारे बाउड जाए थोड़ा बहुत, नहीं तो बाउड के आदमी की माँ पहले। ये हमने 1.5 किले में बोई थी, इसमें ये क्या नाम उखेड़ा आगे बढ़ गई है। पानी भी टाइम पे दिया, खाद स्प्रे जो भी है वो टाइम टू टाइम किया, फिर भी इसमें रोग आ गए। ये इसकी कोई रोकथाम हुई नहीं है। पानी टाइम टू टाइम हर हफ्ते पानी लगा रहे हैं इसके अंदर। शासन से ये मांग है कि मुआवजा दिया जाए या कुछ समाधान किया जाए जी इसका। ये बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा लग चुका है, अभी तक है कम से कम 15,000 रुपये इसके अंदर खर्चा लग चुका है हमारा। ये तबाही सिर्फ 2-4 एकड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि करीब 500 एकड़ की फसल को भारी क्षति पहुंची है। हालांकि जिन किसानों ने ठेके पर जमीन ले रखी है, उन्हें सबसे अधिक मार लगी है। हाँ जी, 12 एकड़ मैंने जमीन ठेके ली। पिछली बार सरसम बोई, उसमें ओला पड़ गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब 12 किला में नरमा जल गया और इनमें भी एक पैसा का फायदा नहीं जी। 35,000 रुपये ठेके लिया, 15,000 रुपये ऊपर खर्चा लग गया जी। हमारे किसान की तो बिल्कुल कर्जे से कर्जे दबे जा रही नहीं। गवर्नमेंट ही कोई साथ दे तो कुछ बचाओ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। मांग तो सरकार से ये जी कुछ पैसे दे दे, ये मुआवजा दे दे तो आगे कुछ भी जाए तो कर ले। नहीं, हम तो कुछ बीजने वास्ते कुछ भी नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा हुई, वहाँ सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा है। जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ फसलों में कम रोग लगते हैं। हालांकि अधिकारी ने किसानों को स्प्रे की वैरायटी और उपयोग करने का सही तरीका बताया, ताकि जिस फसल में अभी बीमारी लगनी शुरू हुई है उसे बचाया जा सके। व्हाइट फ्लाई के लिए डिपार्टमेंट ने एक शेड्यूल बनाया है 7 दिन का। उसमें 7 दिन में हमारे कृषि विकास अधिकारी गांव-गांव जाके और उस बारे में फार्मर्स को जागरूक करेंगे। व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए अब ये जो जिस एरिया में पानी की फैसिलिटीज अच्छी हैं, जहां बरसात हो गई है, वहां व्हाइट फ्लाई कम है निस्बत कि जिस एरिया में बरसात कम हुई है वहां व्हाइट फ्लाई ज़्यादा है। जहां व्हाइट फ्लाई जैसे अपना ये समझो हिसार 2 का, आदमपुर का और कुछ इस एरिया में मॉडरेट स्टेज पे है, 15-20% अच्छी पॉपुलेशन में है व्हाइट फ्लाई। और इसमें डिपार्टमेंट गांव-गांव जाके फार्मर्स को जागरूक करेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मर्स जो रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स हैं उनका स्प्रे करे, जिसमें पहला स्प्रे किसान को अपने निमिसिडिन 1 लीटर दवा यूज़ करे। 3-4 दिन के अंतराल पे फिर वो डायमेथोएट दवा यूज़ करे। इस तरह से जो सिफारिश शुदा आपके कीटनाशक हैं उनका उपयोग करे। 2 कीटनाशक एक साथ ना मिलाएं फार्मर्स। इस तरह के कार्यक्रम के लिए विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है। तेला चेपा की तो पॉपुलेशन कम है, आपको बताऊं। इसमें भी दवा थ्रिप्स के लिए भी हम रोगोर दवा की ही रिकमेंडेशन देते हैं। और जो सिफारिशशुदा जैसे दवाइयाँ हैं वही उपयोग में लाएं। सबसे बड़ी बात ये है। इसमें विभाग ने इसमें जो ज्ञापन दिया है उसमें कुछ फार्मर्स की मुआवजे की इस तरह की डिमांड रखी गई है। वो प्रशासन लेवल पे प्रशासन देखेगा। उसमें मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि किसान भाई इसमें सिफारिशशुदा दवाइयों का इस्तेमाल करें
जैसे निमिसिडिन, रोगोर, ओबेरॉन, जो सिफारिशशुदा दवाइयाँ हैं उनका ही उपयोग करें। इसमें दूसरा मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी 2 कीटनाशक मिला के स्प्रे ना करें। तीसरा सबसे अहम मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पानी की मात्रा पूरी रखें, क्योंकि वाइट फ्लाई जो पत्ते के नीचे की तरफ होता है और जब तक पौधा पूर्णतः गिल्ला और भीग नहीं जाएगा तो वो दवा उस कीट तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरी किसान भाइयों को यही सलाह है कि पानी की मात्रा कीटनाशक के साथ पूरी रखें, 250 लीटर कम से कम। हालांकि इस बीमारी ने तो अपना काम कर दिया, सैकड़ों किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। आर्थिक रूप से टूट चुके इन पीड़ित किसानों को मुआवजे की दरकार है। बहरहाल सरकार किस कदर किसानों की मदद करती है, ये देखने वाली बात होगी। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।